सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। ए प्रिय सज्जनों, आज हम आपको साहिब कबीर के निजपत एली की बात करेंगे, सुनाएंगे विषय एली और एली से वर्णन करके और आपको सिद्ध सुनाएंगे। एली का वर्णन करके आपको सिद्ध सुनाएंगे, एली का वर्णन करके। साहिब एक एली में कहते हैं, अरेली डंको लागो सुखमन शहर में रवाजे अनहद घोर। साहिब कहते हैं, हरेली डंको लागो सुखमन शहर में वाजे अनहद घोर। क्या ढूंढो नास्त चौक में और वस्त पड़ी अवर ठोड़। हरेली क्या कहूं कुण सांभळे और गुरु गम घर री बात। साहिब कहते हैं, क्या कहूं कहने कहूं कुण सांभळे और गुरु गम घर री बात। क्योंकि इसी चीज का सौदागर है नहीं, इसी चीज का कोई सौदागर है नहीं। और हम किसे कहें, हम कहें किसको? क्यों? क्या तो भजन वाणी सुनने वाला और गाना सुनने वाले हैं, परंतु ज्ञानी महान पुरुष के विवेक और ज्ञान और अनुभव उसके शब्दों को कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं सुन सकता। साहिब ने ऐसा कहा कि हर हेली क्या कहूं कुण सांभळे और अगम घर री बात, गुरु गम घर री बात, अगम घर री बात। फिर साहिब कहते हैं, डंको लागो सुखमन शहर में वाजे अनहद घोर। जिसकी हद नहीं वो अनहद है, सदा के लिए बजता रहता है, सदा के लिए वो डंका लगता रहता है। ए प्रिय सज्जनों, मैं हेली का वर्णन करके और फिर आपको भी आपके प्रश्नों का मैं उत्तर करूंगा। पहले मैं यह हेली का वर्णन कर लूं और उनके बाद में आपके प्रश्नों का भी उत्तर हो जाएगा। हाँ जी। सुखमन शहर के अंदर सदा के लिए डंका बजता है। जो सदगुरु की बंदगी करता है उनके लिए वह सदा के लिए सुखमन गढ़ में डंका बजता ही रहता है। क्या ढूंढे नास्त चौक में? हम यंत्रों में, मंत्रों में, तंत्रों में किसी को झाड़ा लगा दिया, किसी को फूंक लगा दी, किसको क्या कर दिया, किसको क्या कर दिया। इसे करने में हम चोरी में, जारी में, बदफैली में, जुआ में, कपट में, कूड़ में, धोखाधड़ी, जो भी अशुभ काम है उसमें हमें लगे रहते हैं। तब साहिब जी कहते हैं, क्या ढूंढो नास्त चौक में और वस्त पड़ी अवर ठोड़। ए प्रिय सज्जनों, इसी जगत के अंदर यंत्र अपनी हद में सिद्ध है, मंत्र अपनी हद में सिद्ध है, तंत्र अपनी हद में सिद्ध है, सीधी साधन अपनी हद में सिद्ध है। परंतु इसमें एक ही वस्तु है, चाहे भक्ति करो निर्बंधन निराकार की, चाहे सीधी साधन करो, यंत्र तंत्र मंत्र का सीधी साधन करो, कोई भी साधन करो, उसमें एक ही है, जिसका नाम है शुभ कर्म। ए प्रिय सज्जनों, जिसका नाम है शुभ कर्म।
ये वस्तु शुभ में परिवर्तन कर दो, शुभ में लीन कर दो, तो आप स्वयं ही सिद्ध हो। सिद्धि साधन करने की जरूरत ही नहीं। फिर जब ये सिद्धि आप साधन करके यंत्र मंत्रों तंत्रों की और किसी का दुखी करना, किसी जीव की आत्मा को दुखी करना, इसको कहते हैं भटकना। और जब तुम सर्वे ही सिद्ध काम करते हो तो इसको कहते हैं निज सिद्ध। ए प्रिय सज्जनों, तब साहिब कहता है, क्या ढूंढो नास्त चौक में वस्त्र पड़ी अवर ठोड़। इसी एक भ्रमणा के अंदर दौड़ो मत सत्य सतनाम की और निर्बंधन निरेकार ईश्वर की भक्ति करो। फिर साहिब कहते हैं, तीन एरण के ऊपर है सत शब्द रोजोर, आया प्रमाणा अमर देश गार गया गगन घर फोड़। हे प्रिय सज्जनों, तीनों एरण ही सिद्ध है, तीनों ही एरण सिद्ध है। सदगुरु साहिब जो है वो सिद्ध। बेहतर से संसार कहते हैं रजो तमो और सतो ये तीनों ही एरण है, परंतु ऐसा नहीं, ऐसे नहीं है। ये तीनों एरण है, ज्ञान गण है, नहीं। जो साहिब ने कहा वो ये एरण नहीं है। ये वो चीज नहीं है। रजो सतो तमो गुण वाला ये एरण नहीं है, ज्ञान घन ये नहीं है। जो साहिब कबीर ने कहा है हेली में, तीन एरण के ऊपर है सत शब्द को जोर, आया प्रवण अमर देश गार गया गगन घर फोड़। वह तीन एरण जर्नल है, वह तीन एरण प्रिय सज्जनों जर्नल है। उसके ऊपर सत शब्द का जोर है, उसके ऊपर सार शब्द का जोर है। प्रथम वह एरण है सदगुरुदेव, प्रथम एरण है सदगुरुदेव। दूसरा एरण है संत, एक एरण है सदगुरुदेव, दूजा एरण है संत, तीजा एरण जो साहिब ने बताया है वह आपको पहले श्लोक सुनाता हूँ। पहले आपको श्लोक सुना करके फिर उनके वर्णन करेंगे। प्रथम एरण गुरु कहावे, दूजा संत को जान। प्रथम एरण गुरु कहावे, दूजा संत को जान। तीजा एरण सूर आशीष कहावे, तीजा एरण सूर आशीष कहावे, ता पर सार शब्द प्रमाण। इन तीनों पे ये सार शब्द चलता है, इन तीनों पे सार शब्द चलता है। ना तो संत में आनी होनी चाहिए, संत के पास जाओगे तो वही वस्तु मिलेगी। सदगुरुदेव के पास जाओगे तो वही वस्तु मिलेगी। पूर्ण शिष्य का बाला होगा, उनके पास जाओगे तो भी वह वस्तु मिलेगी, आपको वही वस्तु मिलेगी। तब कहा है तीन एरण के ऊपर सत शब्द रो जोर, आया प्रवना अमर देश कार गया गगन घर फोर। अभी इसके दूसरे हम रूप दिखाते हैं। ये प्रिय सज्जनों, विवेक, ज्ञान और वैराग और अनुभव, ये चारों चीजें सब इकट्ठी होती है तब एक वस्तु बनती है। संत गुरु ईश्वर ये भी तीनों एरण है। संत गुरु ईश्वर ये भी तीनों एरण है। संत गुरु और सिद्ध सत सिद्ध शिष्य वह भी एरण है। सतबुद्धि, शुद्ध सतोगुण और उन्मनवाणी ये भी तीनों एरण है। उनके अंदर ज्ञान घण है
तीनों एरणों के ऊपर इन जो 3 एरण उन पे ज्ञान गण हैं, इनके ऊपर ज्ञान गण है। रजो सतो और तमो में ये तीनों एरण हैं, उनके ऊपर ज्ञान गण है। ज्ञान और वैराग और विवेक, वैराग विवेक और अनुभव, वैराग विवेक और अनुभव, ये तीनों एरण है। ये प्रिय सज्जनों, इसके ऊपर सार शब्द गण है। गुरु संत और ईश्वर, ये तीनों एरण है, परंतु इसके ऊपर सार शब्द गण है। लेकिन रजो सतो तमो के लिए फिर ज्ञान गण होता है। साहिब ने कुछ और कही है। ये प्रिय सज्जनों, संत गुरु और पूर्ण शिष्य के लिए भी सार शब्द है, वही गण है। उसके ऊपर सत शब्द का जोर चलता है। ये प्रिय सज्जनों, एली में कहा है नास्त चीज को देख मते, नास्त चीज के अंदर जा मत। और ये जो अशुभ वृत्तियों को त्याग दे, अपने मन को ठिकाने लगा और मन पे दृढ़ रह के पूर्ण सदगुरु चरण के जाओ और सर्वे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। 3 एरण के ऊपर है सत समुद्रो जोर, आया परवणा अमर देशरार गया गिगन कर फोड़। फिर साहब कहते हैं, अरे एली अमी कलश का झारा जरे श्वेत भौम प्रकाश। अमी कलश का झारा जरे, वहां सदा के लिए धारा जरता है, वहां सदा के लिए ही अमृत ही अमृत टपक, वहां सदा के लिए अमृत टपकता रहता है। कभी भी वहां बादल हटता नहीं और तपस वहां होते नहीं, और वहां सदा ही एक ही समान रहते हैं। साहिब जी कहते हैं, हरेली अमी करस राशारा जरे और सोवंत भून प्रकाश। कह कबीर धर्मदास को मैं तोह को दूं लिखा है। ये प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर ने धर्मदास को उपदेश किया, कह कबीर धर्मदास को तो को दूं लिखा है। ये प्रिय सज्जनों, अमी कलश का जारा जरे सोत सोत भूम प्रकाश, वहां ज्ञान विवेक वैराग अर्थ यथार्थ वेद भेद, वेद की ज्ञाता अर्थ और अनुभव, इसमें नीति प्रति हेते सिद्ध शब्द श्लोक साखी सर्वे गुरुजन की जितनी माया है, वह ये सारे अमृत के झारे जरते हैं। सवत भौम प्रकाश, वहां जो सार शब्द है ना, वह पूरा प्रकाश करता है। अमी कलश का झारा जरते हैं, बादल भी नहीं है, चमकारा भी होता है, दृष्टि में नहीं आती, बिजली भी होती है, बरसता है, बादल दिखता नहीं, सर्वे ही अमृत के द्वारे सिद्ध कर देते हैं। सभी तृष्णा दुविधा भ्रमना और अहंकार कल्पना सबको मिटा देते हैं। ऐसा वह बादल बरसता है, प्रकाश कर देता है। ये प्रिय सज्जनों, दृष्टि में नहीं आता। क्यों नहीं आता है दृष्टि में? कि उसी भोग में गए नहीं, उसी भोग में जाने के बिना ये वस्तु दृष्टि में आएगी नहीं। तब कहा अमी कलसरा जारा जरे शोध भोम प्रकाश, कहे कबीर धर्मदास को मैं तुझको दूं लिखा। ए धर्मदास, ये वस्तु आपको लिखा कर देता हूं, सो आप इन वस्तु को सिद्ध करके और इस वस्तु का श्रवण करें। प्रिय सज्जनों, इनमें हम जो भी करते हैं सो उन
निर्बंधन निरेकार के भजन सिमरन कमाने के लिए ही करते हैं। हमें यही करना है। एक तो जगत के अंदर आए हैं तो जगत में माता पिता गुरु संत की सेवा करना है, घर गृहस्थी को सिद्ध करके चलाना है। और दूसरी है कि सदगुरुदेव के शब्द दिए हुए उनका स्मरण करके और उनका ध्यान करके और उसी परम पद में लीन होना है और उसी आत्मा और पद में लीन होना है। ए प्रिय सज्जनों, सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी।